अपने बारे में कुछ बताएं जो तराई अंचल में आप। नमस्कार, जोहार। मैं आदिवासी जन अधिकार मोर्चा का संयोजक संदीप कुमार कोल हूँ। हमारा संगठन लगातार तराई को अनुसूचित क्षेत्र की मांग को लेकर प्रयासरत है और संघर्षरत है। जैसे ये अनुसूची जो क्षेत्र है इसका मतलब ये क्या है, जो क्योंकि जो लोग अभी नहीं जानते हैं, जैसे हमें नए युवक हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं और हमारे बाबा दादा ये लोग नहीं जानते ये अनुसूची क्या, इसके बारे में आप बताइए। जैसा कि सबको पता है कि देश संविधान से चलता है और संविधान में कुछ अनुसूचित वर्ग को एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए थे, जिसका उद्देश्य ये था कि जो समानता है वो प्रमुखता से इस देश में बराबरी का दौर आए, जो शोषित वंचित वर्ग है वो अच्छे से सर्वाइवल मोड में आके खड़ा हो सके। उसी का एक संवैधानिक रूप था अनुसूची 5। अनुसूची 5 के आधार पर कुछ क्षेत्रों को जनसंख्या के आदिवासी अनुसूचित जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र बनाए गए थे, जिनमें ग्राम समितियों को अधिकार दिए गए थे और उनकी एक निजी स्वायत्तता थी। और उन्हीं अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा एक्ट 1994, वन अधिकार कानून 2006 और सरकार की बहुत सारी स्वशासी योजनाएं जो कि आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं अनुसूचित क्षेत्र में आती हैं। मतलब अनुसूचित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो आदिवासियों के लिए प्राथमिकता से सरकार द्वारा प्रयासरत कार्यक्रम या प्रोग्रामिंग होती है। जैसे ये अनुसूची क्षेत्र लागू हो जाएगा तो इसमें लाभ क्या क्या हैं? ये आपका बहुत तथ्यगत और सार्थक सवाल है कि अनुसूचित क्षेत्र के फायदे क्या हैं। सरकार जो कि लगातार अनुसूचित क्षेत्र में अलग व्यवस्थाएं, अलग प्रशासनिक दृष्टिकोण, अलग शैक्षिक दृष्टिकोण देती है। जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम समिति पेशा एक्ट से जो बनेंगी, उनसे उस ग्राम समिति को अधिकार होगा कि वो उस पंचायत क्षेत्र में, जैसे कि तालाब है और कृषि उपज हेतु शासकीय भूमि हैं, वनोपज का सार्थक मूल्य तय करने में, यहाँ तक कि उनकी जो रूढ़िगत न्याय व्यवस्था है उसको सार्थक तरीके से लागू करने में, तेंदुपत्ता के दाम तय करने में, और सबसे बड़ा जो हमारे तराई में मुद्दा है दलित आदिवासियों को जमीन के बंटवारे में। इसमें एक अनुसूचित क्षेत्र के लागू होने से अनुसूचित वर्ग को जमीन पे, जंगल पे एक राइट्स बनेगा, अधिकार बनेगा, जिससे वो अपने स्वजन को, स्वरोजगार को मजबूती से पा सकेंगे और जो उनमें ज़मीन का अभाव है वो भी कहीं न कहीं पूर्णता से लागू हो पाएगा। और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने से जो आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित स्कूल हैं, हॉस्टल्स हैं, उनकी संख्याएं बढ़ेंगी। और अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने से इस क्षेत्र में मतलब अनुसूचित वर्ग के कर्मचारी, अधिकारी, इन सब का एक सामंजस्य स्थापित होगा, ताकि जो अनुसूचित वर्ग है उसके आखिरी पायदान तक जो सरकार की योजनाएं हैं और जो योजनाएं हमारे लिए नहीं भी हैं उनका भी क्रियान्वयन राज्यपाल महोदय जी के द्वारा करवाया जाता है। और ये जैसे बहुत से लोग हैं जो मतलब ये अनुसूचित क्षेत्र की मांग के लिए कुछ हवा हवाई है, तो इस पर आप। अनुसूचित क्षेत्र एक प्रोग्राम है जिसका मतलब हमारा एक विज़न है, हमारे पास एक इसका पूरा प्रोफार्मा है जिसके माध्यम से हम पूरे प्रयासरत हैं और हम विश्वस्त हैं कि मतलब
अनुसूचित क्षेत्र हमारे क्षेत्र में लागू करवाई जा सकती, क्योंकि जो अनुसूचित क्षेत्र के मापदंड तय किए गए थे वो पूर्व में हो सकता है कि मापदंड तय ना रहे हों, या हो सकता है कि उस मापदंड पे हमारे ब्लॉक तराई के ना खरा उतरते रहें, लेकिन आज के परिदृश्य में जो जवा और त्योंथर है ये पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र के दायरे के सारे के मापदंड पूरे करता है। जैसे कि 60% आदिवासी आबादी है, वो बहुत पहले ही गेन कर चुकी है। जैसे कि आदिवासी पिछड़ापन में आप देखिए तो पूरे मध्य प्रदेश में जवा और त्योंथर सबसे पिछड़े क्षेत्रों में आता है। भूमिहीनता में आप देखिए तो लगभग 70% आदिवासी त्योंथर जवा का पिछड़ा है, भूमिहीन है। और चूँकि ये विशेष जनजाति का एरिया है, विंध्य पर्वत श्रृंखला के बगल से कोल जनजाति, तो क्योंकि सरकार, समाज और राजनीतिक तानाशाही लोगों ने अपने तरीके से फ़ायदे उठाए, लेकिन जो इनकी इनिशियली ज़रूरत थी, जो इनको प्रोवाइड करवाया जाना था, उससे कहीं ना कहीं इनको दूर रखा गया है। तो हमारा मूवमेंट आपसे है, आप हमसे हैं, हम आपसे हैं। न हमारे अकेले कुछ करने से होने वाला है और न आपके कुछ करने से होने वाला है। हम आपस में सब कोई मिल के एक जो इसका रेफरेंडम है कि हर ग्राम में ग्राम समिति बने, ग्राम समिति का संचालन हो स्वतः तरीके से, सरकार पर दबाव बने लगातार, हर गांव से, हर घर से, हर दलित आदिवासी परिवार से मांग आए कि अब हमको अपने ब्लॉक को, अपने तहसील को अनुसूचित क्षेत्र में लाना है। अनुसूचित क्षेत्र के लागू होने से किसी भी तरीके की प्रशासनिक एक्टिविटी नहीं होती है, आईपीसी की धाराएं लागू नहीं होती हैं, क्योंकि ग्राम समिति को न्यायिक स्वतंत्रता की आज़ादी रहती है। ग्राम समिति का निर्णय इस देश के सुप्रीम कोर्ट और प्रशासनिक महकमे व्यवस्थापिका के निर्णय से ऊपर संविधान प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से है। अतः आप सब पूर्णतः सहयोग करें और अनुसूचित क्षेत्र की मांग को प्रमुखता से उठाएं। ये आपकी ताकत है, ये आपका अधिकार है। और कई लोग कहते हैं कि आप ही ने क्यों ये चीज़ें स्टार्ट करी, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने ही स्टार्ट किया हो। कई हमारे पहले भी हमारे बुज़ुर्ग आए, हमारे सीनियर्स आए, उन सब ने एक शुरुआत दी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी। हो सकता है कुछ हमें भी कमियां रह जाएं, लेकिन प्रयास हमको जारी रखना है। चुनाव है 2023-24 का, सरकार परेशान है, यही मौका है आप सबके पास कि आप सब अपनी ताकत को मजबूती से प्रदर्शित करें। और जो 70 से 1 लाख के आसपास हमारा आदिवासी है,